ज़ाम्बिया की लुआंगवा वैली में एक बहुत ही सख्त सूखे का मौसम अब खत्म हो चुका है। आधे साल से भी ज्यादा वक्त बाद पहली बारिशें आखिरकार पहुंच गई हैं। ये बारिशें बदलाव लेकर आती हैं। बंजर अफ्रीकी इलाका अब एक वेटलैंड्स की जन्नत में बदलने लगता है। कई जानवरों के लिए ये छोटा सा बरसाती मौसम प्रजनन का वक्त होता है। अब जिंदगी भूख के खिलाफ जंग नहीं है, अब नस्ल आगे बढ़ाने का वक्त है। हार्मोन्स तेजी से उबाल मारते हैं। हर साइज के नर मादाओं और इलाके के लिए लड़ने लगते हैं। परिंदे जोड़े बना लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। पूरी घाटी नई जिंदगी से भर जाती है। Valley of Flood and Fire, The Emerald Season। लुआंगवा वैली में नवंबर आधा बीत चुका है। वैली के इतिहास का सबसे सख्त सूखा अब अपने आखिरी दौर में है। पूरी वैली में झीलें सूखकर गायब हो चुकी हैं। नाले और छोटी धाराएं सूख चुकी हैं। यहाँ तक कि विशाल लुआंगवा नदी का बहना भी लगभग बंद हो चुका है। जानवर बारिश के लिए बेताब हैं। आखिरकार राहत आती है। छह महीने बाद आई पहली बारिश धरती को भिगो देती है। गीले मौसम की शुरुआत हो जाती है। अब मार्च के आखिर तक यहाँ तूफान और बारिशें आम बात होंगी। पूरी वैली की काया पलट हो जाती है। यहाँ होने वाले बदलाव अफ्रीका में सबसे ज्यादा नाटकीय होते हैं। जो मैदान धूल से भर गए थे, वहां अब हरी भरी घास उग आती है। सूखी झाड़ियां अब हरे पत्तों से भरने लगती हैं। एक नया मौसम आ चुका है। यहाँ के जानवरों के पास मौज मस्ती करने के लिए 4 महीने हैं, जब तक कि बारिशें फिर से रुक नहीं जाती। ये एक बहुत बिजी वक्त होता है। हर जगह नई जिंदगी दिखाई देती है। नब्बे % इम्पाला मादाएं एक दूसरे से 2 हफ्ते आगे पीछे ही बच्चे पैदा करती हैं, ऐन बारिशों के मौसम की शुरुआत में। ये वो वक्त है जब नई मुलायम घास प्रोटीन से भरपूर होती है और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भरपूर खाना देती हैं। बच्चे जन्म के कुछ ही मिनटों में चलना शुरू कर देते हैं।
शुरुआत में वो झाड़ियों में छुपे रहते हैं, लेकिन बस कुछ ही दिनों में वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि अपनी माँओं के पीछे चलते हुए झुंड में लौट सकें। ये एक खतरनाक वक्त होता है। उनके पैर अब भी डगमगाते हैं और वो शिकारियों के लिए बहुत आसान शिकार होते हैं। आधे